अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके सामने ये नुस्ख़ा लेकर आया हूँ। वो नुस्ख़ा हर इंसान की ज़रूरत है, हर बच्चे की, हर औरत की, हर मर्द की और ख़ास करके बूढ़ों की। वैसे देखा जाए तो ये मसला हर इंसान के अंदर पैदा होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला ये मसला है। तो मैं इसकी अलामात भी बताऊंगा और इसके असबाब भी बताऊंगा और इसके नुकसानात भी बताऊंगा और नुस्ख़ा क्या है ये भी आपको बताऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें। पता नहीं कौन सा पॉइंट आपसे छूट जाए, फिर बाद में आप कहेंगे कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज का ये नुस्ख़ा है वो है मैदे का वरम, जिगर का वरम, आंतों का वरम, भूख न लगना, खाना हज़म ना होना। ये इसके ऊपर आज नुस्ख़ा है। और इसके अंदर जो अज़्ज़ाएँ हैं, जो चीज़ें हैं, वो घर की हैं। एक चीज़ आपको मार्केट से लेनी पड़ेगी, नहीं तो सारी चीज़ें आपको घर के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी, घर के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की तरफ। इससे पहले कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल का आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाती है और मेरी आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन ही आपके पास आ जाती है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि इससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और ये नुस्ख़ा हर इंसान के लिए है और ख़ास करके ये नुस्ख़ा अतिबाओं के लिए यानी हकीमों के लिए है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो क्या है नुस्ख़ा और किस चीज़ के लिए है? आजकल हर आदमी देखने में आता है कि भूख नहीं लग रही, कहते हैं कि भूख नहीं लग रही। खाना खाते हैं तो खाना यहीं रखा रहता है, कलेजे के ऊपर खाना रखा रहता है। बदहज़मी, खट्टी डकारे और खाने का हज़म ना होना, कब्ज़ का बने रहना, या खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना, या खाने से पहले पेट में दर्द होना, या उल्टी का आना, जी का ख़राब होना, मतली होना, या मैदे पे, आंतों पे, जिगर पे आपके वरम है, या यहाँ सीने के नीचे कलेजे के ऊपर वरम रहता है, उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन और बड़ा फ़ायदेमंद नुस्ख़ा है। और उनके लिए जिन्हें रात को सो जाते हैं और मुंह से पानी आता है, मुंह से राल बहती है, और बाज़ औक़ात मेरे पास जो मरीज़ आए हैं उन्होंने बताया है कि इतनी राल आती है कि तकिया तक भीग जाता है, इतनी राल आती है। और उससे बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं कि वो क्या करें। वो इलाज कराते हैं मगर फ़ायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि इस मसले को समझा नहीं गया। तो ये मसला क्यों होता है? मुंह से पानी आने का जो मसला है वो है असाबी कमज़ोरी का, यानी कि जिस्म के अंदर ठंड है, पानी ज़्यादा है जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर पानी भरा हुआ है, वो हज़म नहीं होता। और उसके ऊपर से फिर हम खूब सारा पानी भी पीते हैं, सुबह खाली पेट पानी पीते हैं, दिन भर में पता कितना पानी पी लेते हैं, तो वो भी नुकसानदायक है। और दूसरी बात, जो काना कलेजे पर रखा रहता है यह वरम आ जाता है। ये वरम क्यों आता है? अक्सर उल्टी चीज़ें खाने से, उल्टी सीधी चीज़ें खाने से, या खाने के बाद तुरंत कोई मेहनत का काम करने से, वज़न उठाने से, या दिमागी मेहनत का काम करने से, या एक जगह बैठे रहने से यह मसला वजूद में आता है और इससे बड़ा परेशान आदमी होता है। और इससे ही IBS की परेशानी हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसका मेडिकल साइंस के अंदर अभी तक कोई इलाज नहीं है कि ज़िंदगी भर आपको वो दवाई खिलाते रहेंगे। तो ये मसला है, बड़ा बेहतरीन है। आप कोई भी ग़िज़ा खाएं, किसी तरह की भी ग़िज़ा खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, दूध, घी, मक्खन, या बढ़िया से बढ़िया ग़िज़ा खाएं आप, और आपके शरीर को नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि आपका जिगर ठीक नहीं, आपका मैदा ठीक नहीं। आपका जब मैदा खाने को हज़म करता है, रस नहीं बनाता, और जब रस नहीं बनाने का तो खून की कमी हो जाती है। जब खून की कमी हो जाती है तो आदमी कमज़ोर, निढाल, थकान,
ये सब उसके साथ साथ चलती रहती है। बस आदमी हर पल ये कहता है जाने मुझे क्या हो रहा है, इलाज कराता है, चेकअप कराता है, अल्ट्रासाउंड करा लिया, खून टेस्ट करा लिया, पेशाब टेस्ट करा लिया, सब कुछ टेस्ट करा लिया। क्या आता है कि इन्फेक्शन है या मैदे पे जिगर पे वरम है, और उसकी दवाई चला देते हैं। फिर वो दवाई चलती रहती है और फिर भी वरम नहीं उतरता, या फिर भी ये जिगर का भारीपन, मैदे का भारीपन, कलेजे का भारीपन ये ख़त्म नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? कि इससे कुछ असबाब हैं, कुछ परहेज़ हैं और कुछ गलत आदतें हैं हमारे अंदर, जो हमारे अंदर लग चुकी है। तो उसी के मुतालिक ये नुस्खा है, और ये बड़ा मुजर्रब नुस्खा है। जब आप पहली बार इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पहली बार में ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ये नहीं कि आप दवाई अब खाओगे और दवाई 8 दिन बाद का तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देसी दवाई अंग्रेज़ी दवाई से पहले असर करती है और बिना साइड इफ़ेक्ट के असर करती है। बहुत से लोगों का कहना है कि देसी दवाई जड़ तो काटती है मगर बहुत देर से असर करती है। ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर मिजाज के मुताबिक आप दवाई खाओगे तो फौरी असर करेगी। तो ये मसला क्यों होता है? ज़्यादातर मैंने आपको बता दिया कि खाना खाने फ़ौरन मेहनत काम करने से, वज़न उठाने से, या खाना खाने के फ़ौरन बाद कहीं जाने से, चलने फिरने से ज़्यादा तब। तो खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा आपको जो है आराम करना है। उसके बाद आप जो काम करना है काम करिए, टहले, कोई दिक्कत नहीं है। या जिस्म के अंदर ज़्यादा गर्मी होने से जब ये हो जाता है, और ज़्यादा ठंडा पानी पीने से, बार बार पानी पीने से भी ये हो जाता है। और तीसरी बात जो है ये कि जब जिस्म के अंदर ज़्यादा सर्दी हो जाती है तब भी हो जाता है, और ज़्यादा खुश्की हो जाए तब भी हो जाता है। क्योंकि जब तक तीनों मिजाज लेवल में नहीं आएंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। तो अब चलते हैं नुस्खे की तरफ, बात करते हैं नुस्खे की तरफ कि नुस्खा क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। इसके पहले नंबर पे है सौंठ। इसे सौंठ कहते हैं, यानी कि ड्राई जिंजर, सूखा हुआ अदरक। ये आपको बाज़ार मार्केट से मिल जाएगा, या आप खुद भी सुखा के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पे सौंठ। दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है घर का खाने वाला नमक। ये खाने वाला नमक है जो हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पे आपको है मीठा सोडा, जो घरों के अंदर मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा होता है, ये वो है। चौथे नंबर पे ये काली मिर्च है। काली मिर्च हमारे किचन के अंदर मिल जाती है, और ये काली मिर्च से पीस कर रख रखा है। और तीसरे नंबर जो 5वें नंबर पे जो है ये है संगदाना बेजाए मुर्ग। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि संगदाना बेजाए मुर्ग क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि संगदाना बेजाए मुर्ग क्या है। कि जब आपने देखा होगा चिकन को काटते हैं, आप चिकन वाले पास चिकन लेने जाते हैं, चिकन को काटते हैं तो उसके अंदर से एक इतनी बड़ी बॉल सी निकलती है, जिसे वो काट के अंदर से उसके खाना होता है, चिकन का, मुर्गे का खाना होता है उसके अंदर। तो उसे निकालते, जब उसे काटते हैं अंदर से, तो एक पीले रंग की अंदर से झिल्ली सी होती है। तो पीले रंग की झिल्ली जो होती है उसे कहते हैं संगदानाए मुर्ग। ये वो झिल्ली है, आप गौर से देख लें, ये रही, ये वो झिल्ली है। इसे उतार के साफ़ करके धो के फिर इसे सुखाया जाता है, तो तब ये झिल्ली तैयार होती है, इसे कहते हैं संगदानाए मुर्ग। तो इसका वज़न कितना कितना लेना है, तो आपकी सहूलत के लिए बता दूं कि इसका वज़न पाँचों चीज़ का वज़न बराबर लेना है आपने। यानी कि 30 ग्राम आपने सौंठ ली तो 30 ग्राम नमक, 30 ग्राम मीठा सोडा, 30 ग्राम काली मिर्चें और 30 ग्राम ही आपको संगदानाए मुर्ग लेना है। तो इसे आप कूट पीस से ग्राइंडर कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसे महफूज कर लिए, किसी एयर टाइट डिब्बे में महफूज कर लिए। क्योंकि नमक होता है, नमक की वजह से इसमें नमी आ जाती है, क्योंकि मौसम भी नमी का चल रहा है। तो आप इसे रख कर लीजिए। आप इसे इस्तेमाल कैसे करना है, आप इसे 2 ग्राम की खुराक आप इसे इस्तेमाल करेंगे खाना खाने के आधे घंटे बाद। 2 ग्राम कितनी, ये चम्मच है, ये हमारा टेबल स्पून है। एक होता है टी स्पून, एक टेबल स्पून, और एक होता है राइस स्पून। तो आपने क्या करना है, ये इतनी दवाई आपने इसे लेनी है। और इतनी दवाई पानी के साथ, अगर पानी गुनगुना हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो सादे पानी के साथ आप खाना खाने के आधे घंटे बाद इस दवाई को इस्तेमाल करें, दोपहर में और शाम में। और सुबह शाम भी ले सकते हैं, दोपहर को शाम को भी ले सकते हैं। और मसला ज़्यादा हो
ज़्यादा परेशानी हो तो ये 3 टाइम भी ले सकते हैं। खुराक 1 ग्राम से 2 ग्राम मैंने आपको बता दी है कि इतनी दवाई से लेके आप इतनी दवाई तक इसे इस्तेमाल करेंगे। तो आप जब इसे खाएंगे, खाने के आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ही आपको रिलीफ मिलना चालू हो गया है। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है और नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है, तेज़ दर्द हो रहा है, तो आप इसे गर्म पानी से आधा चम्मच आप इसे इतना इस्तेमाल कराइए और आप देखेंगे इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर अंदर आपका दर्द जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत मुजर्रब नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ये हमेशा याद रखना कि जब तक आपका मैदा ठीक नहीं, आपका पेट ठीक नहीं, दुनिया की कोई भी नियामत खाएं, ग़िज़ा खाएं, आपको उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप पहले अपना मैदा ठीक करें और फिर ग़िज़ा खाएं, तो इंशाल्लाह आपकी सेहत बनती चली जाएगी और आपका पेट ठीक हो जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।